सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10 एमएल अग्रवाल का चैप्टर थर्ड विच इज शेयर एंड डिविडेंड। सो इस जर्नी में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जर्नी जो है स्पेशली बोर्ड्स वाले लोग के लिए है जो 10th स्टैंडर्ड इस साल देंगे। सो वी वांट ये मैथ्स जो एक हवा बना के रखा गया है कि ये बहुत टफ है, विल हेल्प यू आउट, विल हेल्प ईच एंड एवरी पीपल ओवर देयर जो हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं और जो हमारे वीडियोस को देखते हैं टू अंडरस्टैंड मैथ्स इन अ बेटर एंड अ सिंपलर वे। सो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये बोर्ड जो आप लोग देने वाले हैं वो स्पेशली मैथ्स में आप लोग बहुत ज़्यादा इजीली आंसर्स करोगे एंड हर एक कॉन्सेप्ट एंड हर एक चैप्टर्स को आप इजीली समझ पाओगे। इस सीरीज में आप लोग नोटिस करेंगे कि हम लोग एमएल अग्रवाल और सलीना पब्लिकेशन से सारे सम सॉल्व करेंगे आपके लिए और चैप्टर टेस्ट भी आप लोग के लिए सॉल्व करेंगे। सो आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए और प्लीज बी विद अस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब से हम लोग को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट द वीडियो फॉर यू। एंड जो हम लोग के पास इजी एंड मच मोर सिंपलर वे है मैथ्स का, वो हम लोग आप तक पहुंचा सके। इस चैप्टर में आप लोग काफी ज्यादा अवेयर होंगे न्यू टर्म्स के बारे में, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए, सो दैट क्वेश्चन के टाइम आप लोगों के लिए इजी हो जाए और आप लोग रिलेट कर पाए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सो पहला टर्म आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। सो मान लो ये एक कंपनी है, किसी लोग ने ये कंपनी फॉर्म किया है, मान लो ये XYZ लिमिटेड कंपनी है। सो ये कंपनी का वो लोग एक्सपेंशन के लिए या फर्दर एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, वो लोग लोन उठाएंगे बैंक से, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका वो लोग मार्केट से भी मनी लेंड कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, ये कंपनी अपना वैल्यूएशन निकालेगा और वैल्यूएशन निकालने के बाद ये देखेगा कि उसके पास टोटल वैल्यूएशन कितना है, टोटल वैल्यूएशन कितना है, और ये टोटल वैल्यूएशन के बाद वो पर शेयर प्राइस रखेगा और देखेगा ये कितना पार्ट में अपना कंपनी को तोड़ सकता है। तो वो जो पार्ट है, जो कंपनी टूटी है, उसको बोलते हैं हम लोग शेयर्स। सो मान लो अगर आप शेयर्स इस कंपनी का लेते हो तो आप भी उतने पार्ट, जितना पार्ट आप ओन कर रहे हो, तो आप भी उतना पार्ट के ओनर हो वो कंपनी में। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी, इसी कंपनी को लेते हैं, जैसे ये कंपनी का 10,000 का वैल्यूएशन निकला। सो 10,000 का वैल्यूएशन निकला और कंपनी लिस्ट करती है कि इसका जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है, जो मार्केट में ये उतरेगा, वो 100 रुपीज के साथ उतरेगा। व्हाट इट मीन्स कि कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना है, 10,000 डिवाइड बाय 100 विच कम्स टू 100। तो 100 शेयर्स है और पर शेयर प्राइस कितना था, 100 रुपीज। तो 100 इंटू 100 विच कम्स टू 10,000। सो कंपनी का टोटल वैल्यूएशन निकलता है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उसका पर शेयर प्राइस क्या रहना चाहिए, विच इज नॉमिनल वैल्यू, वो मार्केट में कितने रुपए से उतरेगी। और उसके बाद डिसाइड होता है कि उसके पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि वो जितना वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी है डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू, तो पता चलता है कि कंपनी के पास कितना शेयर लिस्टेड है। सो ये इशू कर सकती है और हम लोग इसको खरीदेंगे। मान लो अगर हम लोग 100 में से 2 शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब हम लोग भी ओनर है उस कंपनी का, 2 शेयर्स। तो फर्दर ऑन देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो 2 टाइप का शेयर्स होता है बेसिकली, which is equity share and the second is preference share. So इसका अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के। तो सबसे पहला डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। सबसे पहला डिफरेंस है रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो इक्विटी शेयर जो हम लोग शेयर मार्केट में स्टॉक बाई करते हैं, बेसिकली वही होता है इक्विटी शेयर। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड होता क्या है ये हम लोग फर्दर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। डिविडेंड क्या हो जाता है कि अगर आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जितना भी अमाउंट, और कंपनी आपको प्रॉफिट होने पे कुछ रिटर्न्स देती है, उस अमाउंट को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। सो रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पे है तब उसका रेट ऑफ डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन यही चीज प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड आप फिक्स। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो उसका रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही फिक्स रहता है।
कंपनी रनिंग एट अ प्रॉफिट या कंपनी रनिंग एट अ लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा। सेकेंड है, दे गेट देयर प्रेफरेंस राइट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये जो कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो जाए या समथिंग लाइक शट हो जाए और समथिंग ऐसा, तो सबसे पहला राइट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट यही कहता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को मिलने के बाद उसके बाद आपका इक्विटी शेयर्स लोगों को वो चीज मिलेगा। दे गेट द प्रेफरेंस राइट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? दे गेट द प्रेफरेंस राइट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका जो प्रेफरेंस राइट रहता है ये सबसे पहला, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो नुकसान हो फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहला चीज जो कंपनी देगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड देगी। उसके बाद नंबर आता है, अगर प्रॉफिट होता है, अगर लॉस हुआ तो फिर इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलेगा, एंड अगर प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स को बांटने के बाद ही इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। थर्ड पॉइंट्स कम टू, दे हैव देयर वोटिंग राइट्स। जो इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट होता है, मान लो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और समथिंग ऐसा इलेक्ट करते हो तो इसका वोटिंग राइट इसके पास रहता है, ये वोट कर सकता है। पर ये लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं रहता है कंपनी का मैनेजमेंट एंड ऑल में सेलेक्ट करने में या डायरेक्टर सेलेक्ट करने में। लास्ट है, इट इज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। एज मैंने बताया कि इक्विटी शेयर जो होता है वो बेसिकली आप जो स्टॉक मार्केट से बाय करते हो जो शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स होता है। और लास्टली इट इज नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। सो अब आते हैं कि क्वेश्चन अराइजेस दोनों में से अच्छा कौन है। सो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का अपना ही प्रोज एंड कॉन्स है। सो आई वांट टू शेयर कि ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में बेसिक डिफरेंस तो आप लोग ने जाना, लेकिन ये दोनों में अच्छा कौन है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत अच्छा है जस्ट बिकॉज क्या होता है कि कंपनी कभी रनिंग एट अ लॉस तो भी आप लोग को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलते रहता है हमेशा, लेकिन इट इज नॉट दैट मच जितना आप लोगों को चाहिए होता है। उतना रिस्क लेने के बाद उसके बाद यू आर गेटिंग 8 to 9% रिटर्न्स, दैट इज नॉट दैट एनफ। ठीक है, इक्विटी शेयर में हम लोग देखा गया है कि अगर आप लोगों का शेयर और मार्केट काफी ज्यादा अच्छा है, विच इज अगर वो कंपनी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका शेयर्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और शेयर अच्छा परफॉर्म करने के कारण कंपनी जो डिविडेंड देती है वो काफी ज्यादा अच्छा देती है। सो इसीलिए इसका एक अपना बेनिफिट है और उसका एक अपना बेनिफिट है। तो और टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या है। सो आप लोग को नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर के बारे में बताना चाहूँगा। इसे हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं और पार वैल्यू भी कहते हैं। सो नॉमिनल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू और पार वैल्यू। सो ये होता क्या है? तो जो कंपनी के ओनर्स रहते हैं वो लोग ये प्राइस डिसाइड करते हैं, वो लोग जिस प्राइस से वो शेयर को एंटर करवाते हैं मार्केट में वो आपका नॉमिनल वैल्यू होता है, या फेस वैल्यू या पार वैल्यू हो सकता है। So it is a fixed original value of the share set by a company at the time of issuance. So issue के टाइम जो भी शेयर का प्राइस रहेगा उसको हम लोग नॉमिनल या फेस वैल्यू बोलते हैं। और ये जो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें ये मेंशन रहता है, इट इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, उसमें आपका फेस वैल्यू मेंशन रहेगा कितना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू को हम लोग ये मान लो आप स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर परचेज करते हो तो उस टाइम जो करेंटली आप शेयर परचेज कर रहे हो जिस प्राइस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू। सो इट इज द करेंट प्राइस एट विच द शेयर इज बाइंग और सेलिंग ऑन द स्टॉक मार्केट। सो मार्केट प्राइस के बारे में भी आप लोग को नॉलेज हो गया। सो क्या है? एक फेस वैल्यू है विच इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर क्या होता है, उसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं और पार वैल्यू भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। सो फेस एक बार वापस से रिवाइज करवाना चाहूंगा। फेस वैल्यू क्या होता है? ओनर्स लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक कितने अमाउंट में मार्केट में एंटर करेगा, दैट इज फ्रॉम द इनिशियल टाइम। वो जो वैल्यू है स्टॉक का, वो इनिशियल वैल्यू जो होता है वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होता है, या उसको फेस वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं। और दूसरा जो मार्केट वैल्यू होता है, आप करेंटली जिस टाइम में भी वो शेयर आप खरीदते हो सो आपको वो इशू मार्केट वैल्यू में होता है, तो उसे हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो इशूइंग ऑफ शेयर होता है। हम लोग जो भी शेयर को इशू करते हैं वो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक शेयर इशू एट पार, दूसरा क्या है? शेयर इशू एट प्रीमियम, और तीसरा क्या है? शेयर इशू एट डिस्काउंट। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है, एज द नेम सेज, एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एट पार मतलब वही प्राइस पे जो भी नॉमिनल वैल्यू था वही नॉमिनल वैल्यू में आप खरीदे हैं वो शेयर को। दूसरा क्या है? प्रीमियम,
मतलब जो नॉमिनल वैल्यू था, मान लो 100 रुपया नॉमिनल वैल्यू था, तो आप 110 में अगर वो शेयर को खरीदते हो तो वो शेयर को आप प्रीमियम पे खरीदे हो। और मान लो डिस्काउंट, अगर नॉमिनल वैल्यू 100 था और वो शेयर को आप 90 में खरीदते हो तो उसको आप एज अ डिस्काउंट मानते हैं। सो अभी आते हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानते हैं क्या होता है। शेयर इशू एट पार क्या होता है? इट मीन्स शेयर आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स, मतलब हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग को ये शेयर्स अगर एट अ नॉमिनल वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर नॉमिनल वैल्यू ही मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर इशू एट पार। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, अगर उसका नॉमिनल वैल्यू 100 था और हम लोग को मिल भी गया है, जब हम लोग खरीदे इसको बाई किए, सो हम लोग को मिला भी 100 में, सो दिस इज नोन एज एट पार। सो देखेंगे इसका फॉर्म देखेंगे, एक फॉर्मेट में लिखा हूं। इशू एट पार का मतलब क्या होता है? जो इशू प्राइस है जो हम लोग इशू कर रहे हैं वो एग्जैक्टली नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे इशू कर ले रहे हैं, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दी। और ये क्यों होता है? क्यों ही कंपनी नॉमिनल वैल्यू पे आपको इशू करने देती है? क्योंकि ये कंपनी ना काफी नई है, न्यू कंपनी डज इट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, हम लोग जैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। व्हेन देयर इज लेस मार्केट ट्रस्ट, वो कंपनी में ज्यादा मार्केट ट्रस्ट अभी बिल्ड नहीं है, और या फिर ट्रेडिंग हिस्ट्री वो कंपनी का नहीं है, वो काफी नई है। सो इसीलिए वो कंपनी क्या करती है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही वो हम लोग को परचेज करने देती है। ठीक है। फिर दूसरा आते हैं इशू, शेयर इशू एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है? इट मींस शेयर आर सोल्ड टू इन्वेस्टर, मतलब हम लोग को जो सेलिंग प्राइस, मतलब हम लोग जो बाइंग करते हैं वो शेयर को एट अ प्राइस हायर देन द नॉमिनल वैल्यू। सो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर वो नॉमिनल वैल्यू कंपनी का 100 है और हम लोग उसको बाई करने के टाइम जब बाई कर रहे हैं तो 110 में मिला, सो ये 10 रुपए है, वो प्रीमियम अमाउंट है हमारा। सो इसका जो फॉर्मेट है वो इशू एट प्रीमियम क्या हो जाता है? जो हम लोग का इशू प्राइस है विच इज 110, हम लोग का वो ज्यादा है किससे? फेस वैल्यू से, विच इज ऑलरेडी 100 होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग मार्केट रेपुटेशन, वो कंपनी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट रेपुटेशन है। हायर इन्वेस्टर्स डिमांड, मतलब हम लोग जो इन्वेस्टर्स है काफी ज्यादा डिमांड उस शेयर के लिए करते हैं, उस कंपनी का शेयर के लिए करते हैं। और तीसरा भी है विच इज, अगर वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन काफी ज्यादा अच्छा है तो वो भी। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, शेयर इशू एट अ डिस्काउंट। सो डिस्काउंट पे भी शेयर मिलता है, विच इज वेरी रेयर, लेकिन मिलते हैं। इट मींस शेयर्स आर सोल्ड टू द इन्वेस्टर एट अ प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि नॉमिनल वैल्यू 100 है और यहाँ पे जब हम लोग बाई कर रहे हैं वो आराम से 90 में कभी बाई कर लेते हैं, तो ये जो 10 है वो आपका एट डिस्काउंट है। सो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है जो हम लोग इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट, का मतलब क्या है? जो इशू प्राइस है जहां पे हम लोग कर रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू फेस वैल्यू उसका। सो ये काफी रेयर देखा गया है। ये कब देखा गया है? जब फाइनेंशियल वीकनेस से कंपनी सफर करती है, तब ऐसा कंपनी करती है। सो नेक्स्ट टर्म में आते हैं विच इज डिविडेंड। सो डिविडेंड क्या है? ये हम लोग जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी रिवॉर्ड के फॉर्म में देती है। सो इट इज अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स। अगर हम लोग उसके शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, सो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही चीज़ हम लोग को एज अ रिवॉर्ड फॉर्म फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। उस कंपनी से आप जुड़े हुए रहे हम लोग, उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे हम लोग, सो एक रिवॉर्ड टाइप का वो लोग देते हैं। बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो लोग दे, ये मैंडेटरी कहीं पे भी नहीं है। सो ऐसे भी कंपनीज होती है जो डिविडेंड नहीं पे करती है। सो वो मैंडेटरी कहीं पे भी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रही है तो आपको डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को बांध के रखने में वो लोग सक्सेसफुल रहे, ट्रस्ट जनरेट करें, सो इसीलिए वो लोग शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। सो आगे देखते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एज आई सेड, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी। सो टाइप्स ऑफ डिविडेंड देखते हैं। सो सबसे पहला टाइप ऑफ डिविडेंड जो कंपनीज पे करती है वो कैश के रूप में, आपका ये डायरेक्ट डीमैट अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है। सो कैश के थ्रू ये पे करती है कंपनी। दूसरा क्या होता है? कंपनी जो पे करती है वो कैश नहीं पे करती है, वो कंपनी का शेयर्स को ही आपको और ज्यादा दे देती है। सो जो भी कंपनी का आप शेयर ओन कर रहे हो, वो अगर डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा शेयर पे कर रहे हैं, तो अगर मान लो आपके पास 10 शेयर है और कंपनी 2 एक्स्ट्रा शेयर देना चाहती है, तो आपका शेयर नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? 12 हो जाए। सो उसने कैश में नहीं दिया,
उसने स्टॉक डिविडेंड के रूप में दिया। तीसरा है इंटरिम डिविडेंड। ये पेड कब होता है? ड्यूरिंग द ईयर बिफोर द एनुअल रिजल्ट। जब भी एनुअल रिजल्ट आने वाले रहती है उससे पहले ये कंपनीज पे करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल डिविडेंड। ये पेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब आपका कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कमा रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड देगा। नेक्स्ट है ये डिविडेंड क्यों पे करती है कंपनी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक टाइप का रिवॉर्ड है शेयर होल्डर्स के। दूसरा, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है एंड शो द स्टेबिलिटी कि कंपनी स्टेबल है, आप ट्रस्टवर्दी यहाँ पे रह सके फॉर द लॉन्ग टाइम और टू अट्रैक्ट मोर शेयर होल्डर्स। तो ये चैप्टर में हम लोग नोटिस करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो एक वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा। सो ये चैप्टर में हम लोग कुछ सेंटेंस ऐसा देखेंगे जिसका अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली आप लोग फेस कर पाएंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं 15% रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 145। तो ये जो 15% दिया हुआ है ये डिविडेंड परसेंट होता है। रुपीज 100 दिया हुआ है, इसका मतलब ये रुपीज में है, इसका मतलब ये फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है। एट के बाद विच इज 145 ये मार्केट वैल्यू। सो इसको अगर जॉट डाउन करते हैं या इसका समरी निकालते हैं तो विल गेट face value of one share which is 100, market value of one share which is 145, dividend और profit on one share। तो ये dividend और profit on one share, तो ये एक चीज बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर आपको dividend निकालने बोलता है तो dividend परसेंट इनटू फेस वैल्यू ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब भी अगर dividend का बात किया जाए तो dividend हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो कॉन्सेप्ट रहता है वो कॉस्ट प्राइस पे रहता है, जैसे ही डिस्काउंट कॉन्सेप्ट रहता है वो मार्क प्राइस पे रहता है, वैसे ही अगर शेयर एंड डिविडेंड का डिविडेंड देखा जाए तो ये फेस वैल्यू के ऊपर रहता है। सो डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू। सो डिविडेंड परसेंट, व्हाट इज डिविडेंड परसेंट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये 15 है, तो 15% का साइन हटने के बाद वो डिवाइड बाई 100 हो जाता है, इनटू फेस वैल्यू क्या दिया था? 100 दिया हुआ था। इसको शॉर्ट डाउन करेंगे विच इज 15 रुपीज पर एनम। नाउ ये इनकम ऑन 145, इसका मतलब ये समरी ये है कि जो इनकम आपको मिल रही है ऑन 145, क्योंकि आप मार्केट वैल्यू में खरीदे होंगे, इज ₹15 फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए 15 रुपया मिल रहा है। कितना आपने इन्वेस्ट किया है? विच इज 145। नाउ रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ डिविडेंड डिफरेंट होता है, ये हम लोग डिफरेंस में देख लेंगे आगे जाके। सो पहले रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इनकम फ्रॉम वन शेयर। इनकम कितना रुपीस मिला था? 15 रुपया मिला था आपको एक शेयर पे, और जो उसका मार्केट वैल्यू है ऑफ वन शेयर विच इज 145 और इनटू 100%। तो ये परसेंट जो रेट ऑफ रिटर्न आपका आएगा वो इनकम फ्रॉम वन शेयर इज 15, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 145 इनटू 100, विल शॉर्ट डाउन इट। सो 10 by 29%। सो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस विच इज अगर 12% ऑफ ₹25 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5, तो ये ऐसा शेयर है जिसको हम लोग ने डिस्काउंट पे खरीदा है। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू वन शेयर क्या हुआ? 25, मार्केट वैल्यू क्या हुआ? आप डिस्काउंट पे खरीदे थे 5 रुपए का, तो 25 माइनस 5 करेंगे विच इज 20, तो ये मार्केट वैल्यू यहाँ पे 20 हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली मार्केट वैल्यू नहीं देके आपको प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हो या डिस्काउंट पे या फिर एट पार पे, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट वैल्यू लिखना पड़ेगा। नाउ डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो एज वी नो कि डिविडेंड हमेशा किसका कॉन्सेप्ट है? फेस वैल्यू का। सो डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू करेंगे, तो डिविडेंड परसेंट आपका 12 था, 12% हटा तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, इनटू फेस वैल्यू क्या है आपका 25, ये कट डाउन किए तो विच इज 3 रुपीज। इसका समरी क्या है? इनकम ऑन ₹20। ऐसा शेयर जिसका फेस वैल्यू 20 था उसका इनकम कितना हो रहा है एक साल में? विच इज 3 रुपीज। नाउ रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। आई अगेन रिपीट, रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ डिविडेंड ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, इसका डिफरेंस मैं आगे जाके बताऊंगा। सो रेट ऑफ रिटर्न पर एनम क्या है? इनकम फ्रॉम वन शेयर, एक शेयर पे जो इनकम हुआ है आपका, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है वो, तो इनकम कितना हुआ है आपका 20 रुपया। आप अगर फेस वैल्यू का शेयर पे कितना इनकम कमा रहे हो? ₹3 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू विच इज 20 इनटू 100। इसको अगर हम लोग कट डाउन करेंगे विच इज 15%। सो एज मैंने बोला
कि डिफरेंस हम लोग देखेंगे आगे रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ डिविडेंड का। तो रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है और रेट ऑफ डिविडेंड का डिफरेंस होता क्या है। ये जो होता है ये टोटल अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट होता है रेट ऑफ रिटर्न, और ये ओनली जो डिविडेंड पेड होता है आपको उसमें हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हैं, और ये टोटल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हमेशा रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू से रिलेटेड होता है, कि आप ये आपके तरफ से है कि मतलब आपने शेयर को खरीदा जो भी मार्केट वैल्यू पे, उस पे आप रेट ऑफ रिटर्न आप निकालोगे। सो इसीलिए ये बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू होता है, और ये कंपनी की तरफ से है। आपको रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का जो नॉमिनल वैल्यू होता है कंपनी उस पर देती है, इसीलिए बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है, या नॉमिनल वैल्यू आप बोल सकते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सो आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 शेयर खरीदा और मार्केट वैल्यू ऑफ उस समय शेयर का प्राइस 10 था, तो इट कम्स टू 1000। तो ये मनी इन्वेस्टेड जो है वो आपका क्या निकल चुका है, 1000। सो मनी इन्वेस्टेड का इजी फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। आप इसी से ही आगे नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं विच इज नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, ये मार्केट वैल्यू को आप नीचे कर देना, सो मनी इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, जो हम लोग आगे भी देखेंगे विच इज नंबर ऑफ शेयर परचेज इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये ऑलरेडी हम लोग इससे लास्ट। अब अगर इसको सब्जेक्ट रखते हैं ये फॉर्मूला में, विच इज कभी कभी अगर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर नहीं देता है, सो आप क्या करते हो, जितना मनी इन्वेस्टेड दिया है और ये नंबर ऑफ शेयर को आप नीचे लेके आ जाना, सो नंबर ऑफ शेयर्स, ये दोनों को आप डिवाइड करते हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर भी आ जाता है। सो एक ही फॉर्मूला से पहले हम लोग ने इसको सब्जेक्ट रखा, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ शेयर को सब्जेक्ट रखा और मार्केट वैल्यू को नीचे किया। तीसरा विच इज मार्केट वैल्यू को सब्जेक्ट रखा एंड मनी इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर को नीचे किया। सो एक फॉर्मूला से आप 3 फॉर्मूलाज का यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आते हैं इनकम और रिटर्न्स। तो आपका इनकम और रिटर्न्स के बेसिस पे जो फॉर्मूला है वो 3 तरीके का मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है एनुअल इनकम। तो आपका एनुअल इनकम वो इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है ये जानने के लिए जितना नंबर ऑफ शेयर्स है आपका इनटू जितना रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी दे रही है इनटू, जैसे कि रेट ऑफ डिविडेंड इज मोर कॉन्सेप्ट अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। नेक्स्ट आते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे तरफ से रहता है विच इज मार्केट वैल्यू, ठीक है, आप ऐसा सोचना। रेट ऑफ रिटर्न तो 2 फॉर्मूला है विच इज एनुअल इनकम, आपका जितना एनुअल इनकम हुआ है और जितना आपने इन्वेस्ट किया है डिवाइड बाय इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला ये होता है रेट ऑफ रिटर्न का जो हम लोग पहले भी किए हैं विच इज इनकम फ्रॉम वन शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100, वो रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक इक्वेशन है विच इज रेट रिटर्न परसेंट into market value is equals to dividend percent into nominal value of one share। so क्या है return percent मतलब यहाँ rate of return को बोला गया है into it's more over the market value concept, इसीलिए rate of return into market value of one share is equals to dividend percent, ये more over the nominal value वाला concept है इसीलिए dividend percent into nominal value of one share। so ये एक equation। thirdly number of shares 2 तरीके से find out कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे ही देखा which is investment divided by market value of one share, और दूसरा है अगर एनुअल इनकम आपको मालूम है और इनकम ऑन वन शेयर कितना आपको मिल रहा है वो दिया गया है तो आप उससे नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर।